नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ विजय मैराणिया। आज हम मौजूद हैं ब्यावर के ब्रह्मानंद मार्ग, जहाँ स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल द्वारा श्री अनुभवानंद महाराज जी का 47वां वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया और साथ साथ ही विशेष सत्संग व प्रवचन का आयोजन किया गया। इस विषय की चर्चा लेकर हम बात करना चाहेंगे। हमारे बीच मौजूद है कपिल मुनि जी महाराज। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। सर, जिस प्रकार से आज का ये जो विशाल भंडारा और सत्संग का आयोजन किया गया, तो सर सत्संग की महिमा को बताते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? ये पिछले 47 वर्षों से अनुभवानंद जी महाराज का भंडारा ब्रह्मधाम में मनाया जा रहा है। अनुभवानंद जी महाराज ब्रह्मानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे और जीवन पर्यंत ब्रह्मानंद जी महाराज की महाराज जी ने सेवा की और हमने प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव किया, देखा। हम सहसा यहाँ गीता भवन में महाराज जी भी रुकते थे, हम भी पहुँचे तो ऑपरेशन का प्रसंग था। डॉक्टर कहने लगे कि भाई शून्य करते हैं फिर ऑपरेशन करेंगे। महाराज जी ने कहा, भाई शून्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी समाधि अवस्था में जाता हूँ। और वो समाधि अवस्था में पहुँच गए और डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। तो ऐसे महान तपस्वी योगीराज अनुभवानंद जी महाराज की तिथि मनाने के लिए हम हरिद्वार से आए हैं यहाँ पर। और साथ ही कुंभ महापर्व, जो सनातन धर्म का ऐतिहासिक और अद्वितीय मेला है, इस शताब्दी का लास्ट कुंभ महापर्व है। इस महाकुंभ पर्व पर राजस्थान के समस्त श्रद्धालु भक्तों को आमंत्रित करने के लिए भी हम यहाँ आए हैं कि कुंभ मेला में आप पधारो। और जो भी राजस्थान से आएंगे हमारे शिविर में, उनको रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सभी को प्राप्त होगा, बशर्ते वो पहले हमें सूचित कर दें कि हम इतने लोग आ रहे हैं। और कुंभ महापर्व जैसे स्नान में सारे सनातन धर्मियों को भाग लेना चाहिए। ये मेला ऐतिहासिक है, अद्वितीय है और ऐसे मुख्यमंत्री के सानिध्य में हो रहा है जो नाथ संप्रदाय के गौरव हैं, खर दर्शन साधु समाज के आदर्श हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, दोनों के सानिध्य में ये महाकुंभ पर्व मनाया जा रहा। इस महाकुंभ पर्व के अवसर पर हम राजस्थान के श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो ब्रह्मानंद जी महाराज की। गुरु जी, एक बात और है, जब भी सत्संग के दरमियान आज आप महाकुंभ की आपने बात छेड़ी है, कुंभ की महिमा बताइए, क्योंकि कहते हैं कि कुंभ, अर्ध कुंभ और एक महाकुंभ होता है। तीनों की क्या महिमा और क्या क्या समय अवधि के उपरांत इसमें और क्या विशेष फल मिलता है कुंभ के स्नान से? कुंभ महापर्व जो है, ये महापर्व इसलिए है कि ये तिथि फिर 12 वर्ष बाद आएगी। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में मनाया जाता है और कुंभ महापर्व जो है 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। सन 13 में था वहाँ पे कुंभ मेला प्रयागराज में, अब उसका प्रयागराज नाम रखा गया है। पहले प्राचीन नाम यही था, अब भारत सरकार ने सुधार करके इलाहाबाद के बजाय प्रयागराज नाम रखा है और हम सबको इसका ही प्रयोग करना चाहिए, यही उसका प्राचीन नाम है। शाही स्नान के लिए भी शब्द पे विचार किया गया और शाही शब्द जो है सामंत का प्रतीक है, इसलिए शाही शब्द के जगह हम लोगों ने अमृत स्नान रखा है। अमृत स्नान से संबोधित करेंगे। अमृत स्नान में भाग लेने के लिए धर्म में निष्ठा रखने वाले, सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाले, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय को कुंभ मेला में हम आमंत्रित करते हुए हर्ष का अनुभव करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी दरमियान हमारे साथ मौजूद है गणपत जी सराफ, यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी।
जिनसे भी आज बात करना चाहेंगे कि जी इनके सानिध्य में जिस प्रकार से लगातार जो ये नेतृत्व चलता है सत्संग का, सेवा भाव का, क्या कहना है इनके बारे में, और जिस प्रकार से इनकी टीम ने जो ये गुरुजी की सेवा में लगे हुए दिन रात, क्या कहना है। नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण। पिछले 47 वर्षों से अनुभवानंद जी महाराज का व स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का भंडारा बराबर कपिल मुनि जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। आप निरंतर हर भंडारे में उपस्थित होते हैं। सत्संग का कार्यक्रम जो है वो यूँ तो निरंतर 12 महीने ही रहता है। विशेष रूप से 3 दिन से जो यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रांतों से महामंडलेश्वर संत महात्माएँ आए हुए हैं और वो अपने ज्ञान से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, धर्म की राह सिखाते हैं। रही बात यहाँ की, तो विशेष रूप से जो स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो महत्व विशेष रूप से शहर में बढ़ा है वो है यहाँ का वृद्ध आश्रम की स्थापना। स्वामी जी के नाम से जो स्वामी ब्रह्मानंद वृद्ध आश्रम 2000 में इसकी स्थापना की गई। जब से अनवरत बराबर 365 दिन यहाँ भोजनशाला बराबर चलती है। होली दिवाली कभी भी छुट्टी के अवसर पर भी महिलाएं जो कर्मचारी हैं कभी छुट्टी नहीं रखती। यदि त्यौहार है तो वो शाम का भोजन सुबह ही बना करके जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ 365 दिन बराबर पिछले 21 सालों से, बल्कि मैं तो कहूँगा 2000 से 24 वर्ष हो गए, बिल्कुल अनवरत बराबर चल रहा है। और मेरा भी जुड़ाव सन 2000 से हुआ। उसके पहले बड़े बुजुर्ग लोग जुड़े हुए हैं। कपिल मुनि जी के सानिध्य में रहने का मेरे को बहुत अवसर मिले हैं। इन्होंने यहाँ कई बार भागवत कथाएँ, देवी भागवत जैसे अनूठे और बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम करवाए हैं। तो आपके सानिध्य में रह कर के हमें तो परमार्थ का लाभ मिलता ही है। अब जैसे वहाँ आपका शिविर लग रहा है तो उस शिविर के लिए जो शहर से बहुत फ़ोन आए कि साहब हमारी व्यवस्था रहने की हो जाएगी कुंभ मेले में। मैंने कहा अपना ही आश्रम का शिविर लग रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अभी भी जस्ट यहाँ अमरचंद जी मोंगरा और उनके सहयोगी शर्मा जी आके गए। गुरु जी ने जो उनको बताया कि जो सुपर VIP व्यवस्था हमारे यहाँ सबके लिए एक सी है, आप आइए, भोजन प्रसाद वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था रुकने की है। और यहाँ तक कि शिविर के पास में जो झूसी रेलवे स्टेशन है, यदि आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ से गुरुजी पास की गाड़ी भेज देंगे ताकि उनको आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सभी भक्तगण के लिए शानदार व्यवस्था की गई है, जोरदार वाली व्यवस्था। वेद का पाठ सुनने नहीं जाता था, ब्रह्मा जी वेद का पाठ करने जाते थे। रावण पूजा करने नहीं जाता था। तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करा, मैं आपको सुना रहा हूँ, काल्पनिक कहानी नहीं सुनाता मैं। अकबर बीरबल की तो चाहे जिससे आप सुना देते तो मैं आपसे एक बात निवेदन करूँ। मंदोदरी को बैठाया, मंदोदरी राम से मिलने के लिए चल दिया, लेकिन अंदर एक कल्पना कर रही है कि जिन राम के प्रिया सीता को हमारे पति ने सताया, परेशान किया, नाना प्रकार की यातनाएं दी, लौट चलो। मुझे मालूम पड़ गया इन्होंने हमारे पति को क्यों कैसे परास्त किया। कहा कैसे परास्त किया? कहा हमारे पति का जो चरित्र था के माध्यम से, ये शास्त्र एक ग्रंथ नहीं है, एक दर्पण है। और दर्पण में जब आप खड़े होंगे तो आप में क्या कमी है अपने आप दिखाई देने लगता है। तो इस दर्पण में देख करके अपने जीवन को उस प्रकार से बनाइए, यही हमें